Now we are at next type of थिंग। रिज़र्व्स के पार्ट्स ख़त्म कर दिए हमने, जितने भी रिज़र्व्स अभी तक थे, जनरल और आपका कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन, और ये आपका IFR। सो जितने टाइप के आपके रिज़र्व्स थे वो अब हमने ख़त्म कर दिए। अब ये पार्ट आ रहा है कि भाई आपके फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनका काम सिर्फ हमेशा प्रॉफिट के टाइम पे ही पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है। जब लॉसेस हो रहे हैं तो वो कंपनी को पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मीन्स जब लॉस हो रहा है तो लॉस जब इनकर्ड हुआ है तो वो भी पार्टनर को ही फेस करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ उसको नाम देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉर more than one accounting period। ठीक है। The deferred revenue expenditure is written off the period during which it is likely to benefit of the business. It is not really an asset which has uh, realizable value but in a fictitious asset at the time of change in the profit sharing ratio. Deferred revenue expenditure is written off by transferring it to the debt of the partner. अब कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशियो। ना अभी कह रहा है कुछ नहीं कह रहा है, एक तरह का लॉस जहाँ मैं कह रहा था ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है। मतलब मीन्स कि रेवेन्यू कमाने के लिए, बेनिफिट कमाने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं, खर्चे हैं कुछ, ठीक है, वो खर्चे जो हैं तो वो भी किसके ऊपर आएंगे? पार्टनर्स के ऊपर आएंगे। जैसे कोई हमारे पास रिज़र्व्स पड़ा था तो उसको क्या बोला कि ये कुछ एक्स्ट्रा अनयूज्ड मनी है, तो इसे क्या करो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो वहाँ आपने क्या बनाई एंट्री? रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। अब यहाँ पर अब जो हम पार्ट कर रहे हैं वो है एक्सपेंडिचर, लॉस। दैट मीन्स कि अब हम क्या करेंगे, ये जो खर्चा है, लॉस है, इसको ले लेना, वापस ले लेना, इनको ले लेना किससे? पार्टनर से। ठीक है। किस नाम पे? भाई जिस नाम पर भी हुआ, अब वो चाहे एक्सपेंडिचर हो या लॉस हो। ठीक है। टू डेफर्ड रेवेन्यू के नाम से ले लेना, पार्टनर से ले लेना। ठीक है। नाउ इसकी एंट्री जो बुक में बताई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ अभी डेफर्ड रेवेन्यू क्या हो सकता है भाई? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसे हम डेफर्ड रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है। नाउ इस पे एग्जांपल करते हैं। नाउ डेफर्ड रेवेन्यू पे क्वेश्चन है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहा है, हरदीप एंड संदीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। They decided to share profit equally with effective from
1st April 2024. Their balance sheet as 31st March 2024 shows as बैलेंस है कहाँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 20,000 का। मीन्स ये एक एक्सपेंडिचर है, किससे लेंगे, पार्टनर से। ठीक है, इस पे जनरल एंट्री सिंपल जो हमने ऊपर समझी। दिस इन देयर ओल्ड रेशियो, सिंपल एंट्री। पार्टनर्स कितने थे, 2, हरदीप, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 2, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इन खर्चों को हमेशा रिटर्न ऑफ किया जाता है। ठीक है, रिटर्न ऑफ मतलब ख़त्म किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आप नेक्स्ट ईयर पे। ठीक है, 20,000 का था इनके ओल्ड रेशियो में, दैट मीन्स 16,000, 4,000 एंड 20,000। ठीक है, नेक्स्ट, जिस तरह एक्सपेंडिचर भी पार्टनर्स के ऊपर डाला गया, उसी तरह अगर कभी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं तो वो भी पार्टनर्स ही झेलेंगे। तो क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2. They decide to share profit equally in future. On the date of change in profit sharing ratio, profit and loss account had debt balance of 50,000. ये हमेशा कंफ्यूज करेगा। डेब्ट मीन्स लॉस, क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, 50,000 का कुछ नहीं करना, पार्टनर से ले लेंगे। ये जो मेरे को लॉस हुआ है पार्टनर से ले लेंगे इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, पार्टनर एक्स वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, 50,000 है, ओल्ड रेशियो में लोगे तो 30,000 20,000 मीन्स 50,000। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ अगर क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में तो इस तरह से भी आएगा। चांसेस ऐसे ही हैं कि ये क्वेश्चन आएगा तो एक एक ही लाइन वाले क्वेश्चन नहीं देगा, ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें सारे पार्ट्स आते हों। ठीक है, आराम से क्वेश्चन 3 नंबर का बनेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या है, XYZ are partner sharing profit and losses in ratio 5:3:2. They decided to share profit and losses in the ratio of 2:3:5, old ratio, new ratio, with effective from 1st April 2024, following extracts of their balance sheet as 31st March 2024. General reserves 75,000, profit and loss account 37,500, workman compensation
12,500, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 50,000। ठीक है, नाउ ये भी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स। अब इसको लेके आपको कंफ्यूज है, ये ध्यान रखना, अगर ये लायबिलिटी साइड है ना तो ये दैट मीन्स कि आपको लेना नहीं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये क्रेडिट वाला है, ये ध्यान रखना। अगर ये लायबिलिटी साइड है, ये फर्म के ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है, ये खर्चा है, ये पार्टनर से लेना है तो इसलिए इसने एसेट साइड लिखा। उसी तरह अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड वाला होता और पार्टनर से लेना होता तो इसे ये इधर लिखता, इसलिए कंफ्यूज मत होना। लायबिलिटी साइड है मतलब ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, फर्म को चुकानी है, जो सारी चीज़ फर्म को पार्टनर्स को देनी है उसने लायबिलिटी साइड लिखा। ठीक है ना, एंट्रीज डिफ़र नहीं बनानी है, एक ही बनानी है। भाई किस किस नाम के रिजर्व्स पड़े हैं? जनरल रिजर्व्स पड़े हैं भाई पहले तो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉसेस पड़े हुए हैं, एक एंट्री बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन बचा है, ठीक है। इसके बाद कोई और रिजर्व नहीं पड़ा। करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट, 2z कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व कितने के हैं? 75,000। प्रॉफिट एंड लॉसेस कितने के हैं? 37,500। एंड वर्कमैन कंपनसेशन 12,500। टोटल करोगे एंड डिस्ट्रीब्यूट करना आप चालू कर दोगे। ओल्ड रेशियो जब आप बांटना चालू करोगे तो आएगा 62,500 एक्स का, 37,500 वाई को, एंड 25,000 जी को, ठीक है। लायबिलिटी साइड ख़त्म। अब फर्म को किस चीज़ के पैसे लेने हैं, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस नाम पे ले रहे हैं पैसे इन सबसे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। 25,000, 15,000, 10,000 इन देयर ओल्ड रेशियो में लिया, और लेना कितना था? 50,000, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट 14-15 बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Samiksha, Ash and Divya were partners in the firm, sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 old ratio. With effective from 1st April 2029, they agreed to share future profit and losses in the ratio of 2:5:3. ये क्या है? New ratio. Now their balance sheet showed a debit balance of 50,000 in profit and loss account. ये आपको समझ आ जाना चाहिए अभी तक, ठीक है।
कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस, ठीक है, मीन्स कि इसमें पार्टनर से पैसे लेंगे। नेक्स्ट, और बैलेंस दिखा रहा 40,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाउ अब समझो आगे। फॉर दिस पर्पस इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि भाई गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 लाख, ठीक है। अब ये गुडविल ऑफ द फर्म की बात आ गई, मीन्स यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो गिवन है, कुछ काम वाली बात नहीं इतनी। नाउ इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू इज 5 लाख वैल्यूड एट 4,80,000। रिजर्व्स तुमने कितने बनाए हुए थे? 40,000 के लिए। वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 5 लाख, घट के कितनी हो गई? 80,000। दैट मीन्स मैंने रिजर्व से यूज़ कितना कर लिया? 20,000। रिजर्व्स में बता कितना? 40,000। क्या करोगे इसका? डिस्ट्रीब्यूट करोगे बस। और गुडविल वाले पार्ट के लिए तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, एंट्रीज तुम पास करोगे, ठीक है। नाउ किस तरह से होगा? लेट्स डू। नाउ सबसे पहले ये जो तुम्हारे पास डेबिट में लॉस पड़ा हुआ है, डेबिट में जो बैलेंस पड़ा है 50,000 का, ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। इस लॉस को क्या करोगे? पार्टनर से लोगे। कैसे? एंट्रीज क्या होंगी? समीक्षा, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंड रिटर्न ऑफ किसे कर रहे हैं? टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितने हज़ार थे? 50,000। इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा 25,000, 15,000 एंड 10,000, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। रिजर्व किस नाम का है? IFR। कितने पड़े थे इसमें? 40,000, सॉरी ज़्यादा शॉर्टकट हो गया। कितने पड़े थे इसमें? 40,000, ठीक है। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 5 लाख, घट के कितनी ले गई? 4,80,000। दैट मीन्स रिजर्व से मैंने कितने यूज़ कर लिए? 20,000, ठीक है। तो इसके पैसे एक कहाँ गए? पहले टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000, ठीक है ना। अब 20 में 20,000 बचे हैं, ये कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स में। ओल्ड रेशियो में ठीक है नाउ। अब बचता है गुडविल वाला पार्ट, ठीक है।
गुडविल के लिए क्या, वर्किंग नोट, ये मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, बट तुम्हें लिखने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है। एंट्री के नीचे आएगा कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइसिंग ऑफ पार्टनर। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइस्ड सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, समीक्षा का ओल्ड रेशियो 5:10, सॉरी 5/10 माइनस न्यू रेशियो 2/10। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, सेक्रीफाइस। उसके बाद ऐश, इसका ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस 5/10, निगेटिव आंसर आ रहा है 2/10, दैट मीन्स ये कौन है, गेन कर रहा है। ठीक है, न्यू रेशियो में इसको गेनिंग हो रही है, अब आगे से इसको गेनिंग होगी। दिव्या, ओल्ड रेशियो 2/10, न्यू रेशियो 3/10, इसका भी आया नेगेटिव आंसर, दैट मीन्स इसे भी क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो दो पार्टनर ने गेन करा, एक ने सेक्रीफाइस करा। नाउ अगर याद हो तो जो पार्टनर गेन करता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देता है। क्यों, क्योंकि भाई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने उसको अपना शेयर दिया, उसको प्रॉफिट में से अपना नुकसान उठा के उसको ज़्यादा शेयर मिलेंगे आगे से प्रॉफिट में हिस्सेदारी। तो भाई उसके लिए कुछ तो भाई गेनिंग पार्टनर को भी देना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, कंपनसेशन करता है। ठीक है ना, कंपनसेशन पेबल बाय ऐश, ये कौन है, गेन टू समीक्षा, ये कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, क्वेश्चन ने गुडविल कितने का दिया है, गुडविल इज ऑफ 3 लाख। समीक्षा ऐश का जो गेनिंग रेशियो है वो है 2/10, देख लो, ये माइनस का सिंबल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये देगा समीक्षा को 60,000। दो गेनिंग है तो भाई जो दिव्या है वो भी कंपनसेट करेगी समीक्षा को। कंपनसेशन पेबल बाय दिव्या टू समीक्षा। गुडविल 30,000,
इसका गेनिंग रेशियो आया 1/10, दैट मीन्स ये देगी 30,000 समीक्षा को। यहाँ पर अब एक एंट्री बन जाएगी। क्या एंट्री होती है गुडविल की? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग कौन कौन है? ऐश कैपिटल अकाउंट, दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीक्षा अकाउंट। कितना कितना भाई? 60,000, 30,000, टोटल कितना मिला इसे? 90,000। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो लास्ट 15 वाला और 14 वाला आने के चांसेस हैं। ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है इस टॉपिक के, इस चैप्टर के, वन ऑफ द फुल फ्लैज।